बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुताला कुरान हकीम बराए जमात तहम सबक नंबर 14 वाक़या मुराज। इसके मशक़ी सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अच्छा, इसमें मशक़ी सवालात तो मशक़ मौजूद ही नहीं है, तो हमने खुद से कुछ सवालात बनाए हैं, उनके जवाबात आपको दिए हैं और फिर एंड में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए हैं ताकि आपको इस सबक की बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तारुफ सबसे पहले करवाते हैं वाक़या मुराज का। तज़ीब वाक़या मुराज क्या है? वाक़या मुराज अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अजीम एजाज़ और मुजज़ा है। ये वाक़या हिजरत मदीना से कुछ अर्सा कबल पेश आया। इसका मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई और अल्लाह के निशानियों का मुशाहिदा कराना था। इसके दो हिस्से हैं। एक मस्जिद एक को इसरा कहते हैं जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का ज़मीनी सफ़र है, और दूसरा जो है मराज है जो कि मस्जिद अक्सा से आसमानों और सिदरतुल मुंतहा तक का आसमानी सफ़र है। तो अब पहला सवाल, वाक़या इसरा ज़मीनी सफ़र की तफसील लिखें। अगर आपको कहे वाक़या मुराज की तफसील लिखें तो फिर आपने आसमानी सफ़र की लिखनी होगी, और अगर वाक़या इसरा की तफसील मांगी जाए तो आपने ज़मीनी सफ़र की तफसील लिखनी होगी। उसकी तफसील है कि सवारी और सफ़र। सवारी क्या थी? हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक की सवारी पेश की जो इंतहाई तेज़ रफ्तार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस का 1204 किलोमीटर का सफ़र तय किया। चार अहम मंजिलें इस सफ़र के दौरान चार मकामात पर क़याम किया गया। सबसे पहले मदीना मुनव्वरा, हिजरत की जगह सबसे पहले वहाँ क़याम किया गया। उसके बाद तूर सीना जहाँ हज़रत मूसा ने अल्लाह से कलाम किया था, फिर वहाँ पर जाकर थोड़ा क़याम यानी स्टे किया गया। उसके बाद बैतुल लहम जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और उसके बाद मस्जिद अक्सा सफ़र असरा की आखिरी मंजिल थी। इमामत अंबिया, मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत फरमाई और इमामुल अंबिया का लक़ब पाया। अगला सवाल, सातों आसमानों की सैर के दौरान हर आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किन से हुई? किन अंबिया ने उनका इस्तकबाल किया था? तो आसमानी सफ़र के दौरान मुख्तलिफ आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जलीलुल कदर अंबिया से हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नेक रूहों को देखकर खुश और बुरे लोगों को देख के गमगीन हो रहे थे। दूसरे आसमान में हज़रत ईसा हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जिन्हें दुनिया का आधा हुस्न अता हुआ था। चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पाँचवें आसमान पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए बैठे थे, उनसे मुलाकात हुई। अगला सवाल, पहले आसमान पर किए गए मुशाहिदात अबरतनाक मनाज़िर तहरीर करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अमाल की सज़ा और जज़ा के मनाज़िर देखे। मुजाहिदीन जो खेती काटते थे वो दोबारा बढ़ जाती थी, यानी अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। बेनमाज जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। ज़कात ना देने वाले जो जानवर की तरह घास चर रहे थे। फितनाबाज वो बैल जो छोटे सुराख से निकल कर वापस ना जा सका, यानी गैर ज़िम्मेदाराना बात करने वाले। यतीम का माल खाने वाले जिनके होंठ ऊंट जैसे थे और वो आग खा रहे थे। सूदखोर जिनके पेट सांपों से भरे हुए थे, वो हिल नहीं सकते थे। बदकार जनाकार जो ताज़ा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। ग़ीबत करने वाले जो तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे नोच रहे थे। जन्नत और दोज़ख, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख की होलनाकियों का मुशाहिदा कराया गया। अगला सवाल, ये सिदरतुल मुंतहा में अल्लाह और अल्लाह ताला से हम कलामी का अहवाल लिखें। तो सिदरतुल मुंतहा ये सातवें आसमान पर बेर का एक दरख्त है जिससे आगे किसी फरिश्ते हत्ता के जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी रसाई नहीं। आला से मुलाकात, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का कर्ब और हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। अगला सवाल, शब मेराज उम्मत को शब मेराज उम्मत को मिलने वाले तोहाइफ इनायात क्या थी? तो इस रात मुबारक का अल्लाह ने चार बड़े तोहफे अता किए। नमाज सबसे अहम तोहफा, पाँच फ़र्ज नमाजों का तोहफा था। सूरह बकरा की आखिरी आयत ये अर्श के ख़जानों में से अता की गई। मग़फ़िरत की नवीद, शिर्क से बचने वाले गुनहगारों की बख्शिश का वादा और नेकी का अजर। नेकी के इरादे पर एक अमल और 10 नेकियां, और जबकि बुराई के इरादे पर कुछ नहीं, अमल पर सिर्फ एक गुनाह। अगला सवाल, वाक़या मुराज पर कुफ़ार मक्का का रद्द अमल क्या था? तो कुफ़ार का रद्द अमल, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या सुनाया तो कुफ़ार ने तमस्सख़र
उड़ाया और बैतुल मक़दस की निशानियाँ पूछी। अल्लाह ने बैतुल मक़दस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ाहिर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सवालात के जवाबात दिए। तमाम दलाइल के बावजूद कफ़ार ने हठधर्मी दिखाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह जादूगर कह के बरगलाया। कुछ मज़ीद मुख्तसर सवालात इनको आप नोट कर लें कि बुराक से क्या मुराद है। बुराक एक सफ़ेद रंग की नूरानी सवारी थी जो घोड़े से छोटी, गधे से बड़ी। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि जहाँ निगाह ख़त्म होती उसका पहला कदम पड़ता था। बैतुल मामूर क्या है? बैतुल मामूर सातवें आसमान पर फरिश्तों का क़िबला है जो काबा के बिल्कुल ऊपर वाक़या है। यहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। जो एक बार कर ले उसकी दोबारा कभी बारी नहीं आती। वाक़या मेराज का असल मकसद क्या था? इसका असल मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कायनात के मुशाहदात कराना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मकाम को वाज़ा करना और शदीद तकालीफ के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना था। अगला सवाल सिदरतुल मुंतहा पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्यों रुक गए? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ये मेरी खत है, अगर मैं इससे एक बाल बराबर बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह की तजल्लियात से मेरे पर जल जाएंगे। सिर्फ मकाम मुस्तफ़ा है कि आप इससे भी आगे गए। लफ्ज़ मेराज और इसरा के लग़वी मायने क्या हैं? इसरा के मायने रात का सफ़र यानी बैतुल मक़दस से मक्का से बैतुल मक़दस तक का ज़मीनी सफ़र, और मराज के मायने बुलंदी पर चढ़ने या सीढ़ी यानी ज़मीन से आसमानों तक का सफ़र। सवाल वाक़या मेराज किस हिजरी में पेश आया? ये वाक़या हज़रत मदीना से तकरीबन 1 साल पहले 27 रजब मुरज्जब को पेश आया है। बैतुल मामूर से क्या मुराद है? कहाँ वाक़या है? बैतुल मामूर फरिश्तों की इबादतगाह है जो 7वें आसमान पर काबा के बिल्कुल ऐन ऊपर वाक़या है और यहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। जो एक बार कर ले दोबारा उसकी बारी कभी नहीं आती। सिदरतुल मुंतहा पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्यों रुक गए? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये मेरी हद है, अगर मैं इससे एक बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह की तजल्लियात की ताब ना लाते हुए मेरे पास जड़ जाएंगे। इससे आगे सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम था। सवाल इमामुल अंबिया का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ कहाँ मिला? इमामुल अंबिया का मतलब है कि तमाम नबियों के इमाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस में मिला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की नमाज में इमामत फरमाई। मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मक़दस के बारे में क्या सवालात किए? मुशरिकीन मक्का जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कभी बैतुल मक़दस नहीं गए, इसलिए उन्होंने आज़माइश के लिए उसके दरवाज़ों, सतूनों, मेहराबों की तादाद पूछी। अल्लाह ने बैतुल मक़दस का नक्शा आपके सामने ज़ाहिर कर दिया और आपने सब कुछ देखकर बता दिया। सवाल मेराज के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतियों की क्या निशानियाँ देखीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जन्नतियों के ख़ैमे हैं, मोतियों के हैं, वहाँ की मिट्टी कस्तूरी है, वहाँ नहरें बह रही हैं, नेज़ अल्लाह की राह में जहाद करने वालों और माल ज़कात में देने वालों को बेहतरीन अजर मिलते देखा। वाक़या मराज से हमें क्या सबक मिलता है? इस वाक़ये से हमें अल्लाह की कुदरत कामिला पर यकीन, नमाज की अहमियत, अम्बिया के बुलंद दर्जात और अमाल जैसे ग़ीबत, सूदखोरी से बचने का सबक मिलता है। ये वाक़या साबित करता है कि अल्लाह अपने बंदों को मुश्किल वक़्त के बाद बड़े एज़ाज़ात से नवाज़ता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचा। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अगले सबक में उसके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।